नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। मैं दिलीप चौबे स्कूल ऑफ डिजिटल आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन का डीन हूं। आज मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि जो हमारा सेकेंड बैच है, जिसको हम आर्ट सेना 002 बोलते हैं, ऑलमोस्ट उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है। मैं उन लोगों से, उन बच्चों से आपका परिचय कराने जा रहा हूं। उनकी एक छोटी सी जर्नी रही हमारे साथ। 2 महीने उन्होंने हमारे साथ पढ़ाई की। तो ये जो 2 महीने की पढ़ाई थी, जिसमें उन्होंने लगभग 1 महीने तक ट्रेडिशनल आर्ट को रिफ़ाइन किया। कुछ जो प्रोफेशनल टिप्स होती हैं वो हमने उनसे शेयर किए, और जो भी ट्रेडिशनल आर्ट उन्होंने सीखा उसको डिजिटल आर्ट में कैसे यूज़ करते हैं। तो फिर उनकी एक डिजिटल आर्ट की जर्नी रही, और फिर ये जो भी नॉलेज है उसको प्रोफेशनली कैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें एक वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मेरी एक लाइफ की जर्नी है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। पिछले इन 30 सालों में मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दिए, बहुत सारे बच्चे मेरे आंखों के सामने आए जिनके अंदर वो सारा टैलेंट था, और वो सारे लोग कॉमिक इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते थे। लेकिन बड़ा अफसोस है कि या तो मेरे पास टाइम नहीं था, या कोई ऐसा वेन्यू नहीं था जहाँ पे वो मेरे साथ थोड़े दिन रहते और वो एक कॉमिक इंडस्ट्री में अपना जीवन बिता रहे होते। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे पास। मैं देखता हूँ, मैं मिलता हूँ उन लोगों से भी, वो मुझे आज भी बताते हैं कि ये मेरा आर्टिस्टिक स्किल था, बट शायद घर के दबाव से, या अपॉर्चुनिटी न मिलने के कारण, या सही पढ़ाई अवेलेबल न होने के कारण उनको किसी ने सही से गाइड नहीं किया और वो फील्ड बदल लिए। मैं कॉमिक इंडस्ट्री में हूँ, पहले भी था। प्राउडली मैं आज भी बोलता हूँ, मैं कॉमिक इलस्ट्रेटर हूँ। विदेश से भारत आने का सिर्फ यही ध्येय है कि जो कॉमिक स्किल है, कॉमिक स्टोरी टेलिंग का जो विधा है, उसको मैं रिवाइव करूँ या पुश करूँ और कॉमिक को एक इंडस्ट्री बनाऊँ। दिस इज़ द मोटो ऑफ माई लाइफ। मैं कॉमिक को एक इंडस्ट्री बनाऊँगा, और टारगेट यही है। अभी तो सिर्फ 19 लोग हुए। इस बैच में 9 बच्चे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नेक्स्ट बैच में एक भाई साहब केरला से आ रहे हैं, और ब्राज़ील से कुछ बच्चे संपर्क में हैं, मलेशिया से। और अच्छी बात ये रहेगी कि ये सारे बच्चे लखनऊ आएँ और यहाँ पढ़ाई करें। ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पढ़ाई में वो फीलिंग नहीं आती। यूट्यूब से कोई नहीं पढ़ता, नहीं तो स्कूल छोड़ के लोग यूट्यूब पे एडमिशन ले लेते। पढ़ाई के लिए एक टीचर होना चाहिए, और उस टीचर का एक बैकग्राउंड होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो स्कूल जो हमारी क्लासेज हैं वो तो ऑनलाइन नहीं होंगी। ऑनलाइन में जो यूट्यूब पे वैसे भी ज्ञान मिलता रहता है, वो मैं भी अपने कुछ चैनल में कुछ अपने मास्टर क्लासेस डालता रहता हूँ। पढ़ाई गुरुजी के सामने ही होती है। तो ये जो बैच है, इनका ग्रेजुएशन है 2 अक्टूबर को, और ये पढ़ाई करने के बाद इनको एक ऑफ़र मिलता है कि ये इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो इंटर्नशिप हमारा 6 मंथ का होता है, जिसमें आप एक्चुअल कुछ प्रोडक्शन पे काम करते हैं। तो मैं उनको एक इंटर्नशिप ऑफ़र करता हूँ, जिसमें वो मेरे सुपरविजन में कुछ एक्चुअल प्रोडक्शन पे काम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैं सोच रहा हूँ कि विनमिक्स को आउटसोर्स के लिए भी मैं थोड़ा ओपन करना चाह रहा हूँ, कि जो कॉमिक बनवाना चाहते हैं वो कॉमिक हमारे स्टूडियो में आपके लिए बने। आईपी आप ही की है, और मेरे सुपरविज़न में बनेगा। तो जो भी प्रोफेशनल ज़रूरतें होती हैं वो ये बच्चे मेरे अंडर में कर सकते हैं। और इंटर्नशिप हम उन्हीं को देते हैं जो ये हमारे साथ पढ़ के निकलते हैं। इंटर्नशिप बाहर के लोगों को हम नहीं देते। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मार्केट का वर्क है या जो जॉब्स हैं, वेदर इज़ कंसेप्ट डेवलपमेंट, वेदर इज़ स्टोरी बोर्डिंग फॉर मूवीज़ और एडवर्टीजमेंट, और कॉमिक इलस्ट्रेशन, तो इस तरह के जॉब्स हम लेंगे। जो इंटर्न हैं वो करेंगे, उनको एक्चुअल डेडलाइन, एक्चुअल प्रोडक्शन का एक हैंड्स ऑन होना चाहिए जब वो यहाँ से निकलें। और हमारा 3rd बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 अक्टूबर से है। और रिमेंबर, मैं सिर्फ 10 बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि उतना फोकस करना पड़ता है मुझे। तो अप्रोच करिए जिनको एडमिशन लेना है। अक्टूबर टू दिसंबर मेरे साथ 2 महीने आप पढ़ाई करिए, और मिलिए इन बच्चों से जो 2 महीने की पढ़ाई किया है इन्होंने, और क्या किया है ये तो खुद ही बताएंगे। और ओवर टू आर्ट सेना 002। जय हिंद। हेलो, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, एंड ग्रेजुएशन मेरा अभी BBA से हुआ है। आई कम्प्लीटेड दैट इन 2022, एंड बिफोर जॉइनिंग दिस इंस्टीट्यूट मेरा एनिमेशन का कोर्स चल रहा था। दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में आई गॉट टू नो ऑन यूट्यूब, एंड देन
आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज़, उसमें सर का मतलब कितना इन डेप्थ सर ने बता रखा था, प्लस सर का जो लेवल ऑफ स्किल था वो देख करके आई वॉज अमेज्ड एंड दैट इज़ वॉट ब्रॉट मी हियर। ये 2 महीने में आई गॉट टू लर्न सो मच। इतना आर्ट का बेसिक्स जानने को मिला कि मतलब कैसे पोस्टर कलर का मतलब यूज़ क्या होता है, एक ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग का यूज़ क्या होता है, स्टिल लाइफ को कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट प्रॉपरली कैसे करते हैं। और यहाँ पे आकर के सर ने जिस तरह शेप किया है, दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। स्टार्टिंग फॉर अ स्टूडेंट ट्रेडिशनल डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही आपका फाउंडेशन ले करता है, एंड देन आफ्टर दैट आप उसको डिजिटल में जा करके सेम उसका यूसेज है। सो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एवरी सिंगल असाइनमेंट ने एक नई चीज़ सिखाई। जितने असाइनमेंट्स किए उसमें से मेरे फेवरेट जो हैं, पहला तो आता है स्टिल लाइफ, क्योंकि उसमें इतना डिटेल में काम था एंड इट टुक ऑलमोस्ट 20 आवर्स टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट। एंड देन आफ्टर दैट ब्यूटी एंड द बीस्ट, वो काफ़ी अच्छा गया था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जो टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू द लास्ट डे, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़, बिकॉज आप एक चीज़ स्टार्ट करते हो फिर वो आपका सेकंड टॉपिक में आपका यूज़ होता है। सो हर एक चीज़ दूसरे में हेल्प करता है, एंड दैट इज़ हाउ एंड जो टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं सर, जिस तरह से एक चीज़ को पढ़ा रहे हैं, फिर वो चाहे एनाटमी हो गई या फिर कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, तो वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीज़ कहीं और नहीं पढ़ाई जा रही है। आई हैव बीन टू अदर प्लेसेस एंड देखा है, बट वहाँ पे इतना बेसिक एजुकेशन कहीं पे नहीं दिया जा रहा है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी आर्ट स्टूडेंट जो भी सीखना चाह रहा है, तो उसके फाउंडेशन के लिए ये बहुत चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी लाइव फिगर ड्राइंग का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, एंड यहाँ पे आकर के जब लाइव सेशंस अटेंड किए और वहाँ पे स्टार्ट किया, एंड जितने सेशंस अटेंड किए, तो स्टार्टिंग के सेशन में और एंड के सेशन में जो मतलब अपना प्रोग्रेस देखा वो काफ़ी ड्रास्टिक था। और इस लाइव सेशन मॉडलिंग में हेल्प ये हुआ कि कॉमिक में कैसे किसी भी पोज को इमेजिन करते हैं या फिर किसी भी एंगल से कैसे करते हैं, तो वो उस चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है। प्लस लाइव फिगर ड्राइंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द एनाटमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और उसको वेरियस डिफरेंट एंगल से कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। सो इस चीज़ में ये एक आर्ट स्टूडेंट को बहुत हेल्प करता है। सो मेमोरी, जेस्चर ड्राइंग एंड फिगर ड्राइंग लाइव सेशंस जो हमारे होते थे, उससे मेरे ड्राइंग्स में फ़र्क ये आया कि आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन एनाटमी इन अ बेटर वे, और काफ़ी मतलब कैसे कि हर एक जॉइंट एक डिफरेंट एंगल से कैसा दिखता है, जब फोरशॉर्टनिंग होती है तो कैसा होता है, हर एक अलग एंगल से। किसी भी कैरेक्टर का अगर टर्न अराउंड आपको बनाना है तो फिर वो आप, क्योंकि आपने इतने सारे सेशंस किए हैं, तो आप फिर बनाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और अभी यहाँ पे आफ्टर अपनी इतनी पढ़ाई करने के बाद आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि अभी आई कैन ड्रॉ पोजेज़, मतलब जो भी सोच लेते हैं वो बन जाता है। तो ये इन चीज़ों में काफ़ी हेल्प किया है। एंड डेफिनेटली किसी भी चीज़ का ऐसे कैरेक्टर का सर्च करना है, रिसर्च करनी है उसके बारे में, तो वो उसका भी एक अलग ही प्रोसेस है। इट्स नॉट द वे जो पहले लगता था कि पिंटरेस्ट पे जा करके कॉपी कर लो, तो काफ़ी चीज़ें मतलब चेंज हुई हैं इस एस्पेक्ट में। सो आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेडिशनल के हमारे जितने टॉपिक्स थे एंड फिर डिजिटल में जितना हमें सिखाया गया, सारा बेसिक्स कवर करने के बाद हमें एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें हमें अपनी एक कॉमिक बनानी थी या चिल्ड्रन बुक। हमारे पास 2 ऑप्शन था। सो आई चूज़ टू वर्क ऑन चिल्ड्रन बुक, एंड मेरी चिल्ड्रन बुक का टाइटल है मैक्स एंड द मैजिक फुटबॉल। ये स्टोरी एक लड़के की जिसका नाम मैक्स है, जो कि 9-10 साल का है, जिसे फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। एंड एक दिन सडनली उसकी फ़ुटबॉल में मैजिकल पावर्स आ जाती हैं, जिसको छूने से उसके अंदर भी पावर्स आते हैं, जिससे कि वो काफ़ी अच्छा गेम खेलने लग जाता है, काफ़ी पहले से फास्ट हो जाता है, काफ़ी उसकी स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं। और फिर इसी खुशी में वो जाके बाहर पार्क में जाता है, बच्चों के साथ खेलता है, बट वहाँ पे उसकी बॉल खो जाती है और फिर उसकी सारी पावर चली जाती है। फिर वो मतलब कैसे मेहनत करके और फिर से चीज़ों को सीख करके फिर से अपने आप को वो डेवलप करता है एक प्लेयर के तौर पे, और फिर वो खेलने में फिर से अच्छा हो जाता है। और फिर लोग उसकी काफ़ी मतलब अप्रिसिएशन करते हैं, सब उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फिर वो समझ पाता है कि असली मैजिक उसके अंदर था, ना कि बॉल के अंदर। और फिर वो यहाँ से ये समझ पाता है कि कैसे हम लोग मेहनत करके किसी भी चीज़ पे अच्छे हो सकते हैं और अपने आप को एक बेटर बना सकते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, अभी आई एम रियली कॉन्फिडेंट अबाउट द फाउंडेशन ऑफ माई स्किल्स, कि मतलब फंडामेंटल्स मेरे क्लियर हो गए हैं। इफ़ आई हैव टू थिंक अबाउट अ क्रिएचर, इफ़ आई हैव टू थिंक अबाउट अ कॉन्सेप्ट, अ कैरेक्टर, तो फिर वो मेरे लिए काफ़ी मतलब आसान हो गया सोचना। एंड देन मेरा फ्यूचर आगे आई सी एज अ 3D आर्टिस्ट, यू नो, इन कॉन्सेप्ट फील्ड। सो दैट इज़ वेयर आई एम सीइंग माई सेल्फ इन द कमिंग ईयर्स। दिलीप सर के बारे में जितना भी आई वुड से इज़ गोइंग टू बी लेस, बिकॉज सर के जैसा टीचर कभी भी I've never had in my life, and I always wanted a mentor in my life, and I've been so grateful to get Dileep sir as my mentor, क्योंकि the experience that he brings
जो वो अब्रॉड में रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने काम किया है बाहर, एंड देन वो यहाँ पे आकर के इंडिया में हम स्टूडेंट्स को, वो भी लखनऊ में, सो इट्स रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, फॉर अदर पीपल अराउंड अस टू लर्न फ्रॉम सर. एंड स्पीकिंग अबाउट द स्टाफ ओवर हेयर, काफ़ी सपोर्टिव है सब लोग. थैंक यू सो मच. हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अंशिका शुक्ला और मैं लखनऊ से ही हूँ. और इससे पहले मेरी जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक अफिलिएटेड कॉलेज है गोयल इंस्टीट्यूट से, और अब मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हूँ. सर के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू पता चला था, और एक इवेंट हुआ था कलरोथॉन के नाम से, मैं वहाँ पे सर से मिली भी थी. फिर देन आई जॉइन दी इंस्टीट्यूट. ये 2 महीने की जर्नी प्रोबेबली मेरी लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रही है एजुकेशन में, क्योंकि इससे पहले मैं पेंटिंग फील्ड से थी. मैं हमेशा से फ़ाइन आर्ट्स में ही रही हूँ और अभी भी मेरा मास्टर्स क्रिएटिव पेंटिंग में ही हो रहा है. तो बेसिकली विजुअल आर्ट्स जो है, जिसको हम लोग अप्लाइड में कह सकते हैं, कॉमिक्स, ये सब बिल्कुल रिसेंट ही है मेरे लिए. मैंने इससे पहले इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि इन सब चीज़ों से इंट्रोडक्शन होना. डिजिटल आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो हम लोग फाइनल वर्क तो उसी पे करते हैं, बट उसका जो फंडामेंटल है उसमें हम बना क्या रहे हैं, उसके लिए हमारा ट्रेडिशनल आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे असाइनमेंट्स किए हैं, डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों, और उनमें से काफ़ी सारे मुझे पसंद भी हैं. जिसमें से एक है जिसमें हमें एक पायरेट का कैरेक्टर डिज़ाइन बनाना था और हमें उसका पूरा मटेरियल मिला हुआ था, तो मैंने एक फ़ीमेल कैरेक्टर डिज़ाइन बनाया था. कोर्स के एंड में हमें जो लास्ट प्रोजेक्ट मिला था वो एक कॉमिक बुक डिज़ाइन था. स्टोरी का टाइटल है बियॉन्ड द ईगल्स. बियॉन्ड द ईगल्स इसलिए क्योंकि जो स्टोरी है मेरी वो अफ़गानिस्तान के एरिया में सेट है, तो उसका नाम अगर हम लोग संस्कृत में देखें तो वो उपरिशेन था, जिसका मीनिंग होता है बियॉन्ड द ईगल्स. मतलब वो लोकेशन जो है वो इतना ज़्यादा ऊपर है कि वहाँ ईगल्स भी नहीं जा पाते, तो इसीलिए उस बुक का टाइटल है उसकी लोकेशन से है. और उसकी स्टोरी में ये होता है कि एक लड़की होती है और वो एक अपने स्टैचूज़ का एक फेवरेट होता है, एक स्कल्पचर है बहुत बड़ा सा अफ़गानिस्तान में, वो एकदम फॉरगॉटन क्या कहते हैं टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे कोई नहीं जाता. तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती है, तो वो अपने फ्रेंड के साथ वो दोनों जाते हैं उसको एक्सप्लोर करने. और बाद में इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो स्कल्पचर है वो एक्चुअली एक स्कल्पचर नहीं है, उसमें एक बहुत एंशंट सोल ट्रैप्ड है जो कि लास्ट में चाह रहा है कि वो उसको वहाँ से फ्री होना उस स्कल्पचर से, तो वो और दूसरे सोल्स को वहाँ ट्रैप करते ताकि वो फ्री हो जाए. तो बेसिकली वो एक ईविल सोल है. तो अब ये लास्ट में लड़का और जो लड़की है दोनों फ्रेंड्स मिलके उसको फाइट करते हैं, तो थोड़े एक्शन सीन्स भी हैं बाद में, और फिर वो वहाँ से कैसे एस्केप करते हैं उसे रोककर, इसी पे पूरी स्टोरी बेस्ड है. ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, बिकॉज सर का जो है उनका 30+ ईयर एक्सपीरियंस रह चुका है इंडस्ट्री में, और फिर 14 ईयर टीचिंग का भी एक्सपीरियंस रह चुका है. तो ही इज़ वेरी एक्टिव इन द इंडस्ट्री, और वो काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं आपको कि आपका स्किल सेट क्या होना चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. एनाटमी ड्राइंग तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे पहले मैंने कभी लाइव स्केचिंग नहीं की थी. अगर आपके सामने कोई इंसान रियल में खड़ा हुआ है तो उसका बॉडी मासेस, प्रपोर्शंस, ये सब एक्चुअल किसी की ड्राइंग को देख के बनाने से ज़्यादा बेटर है कि आप एक्चुअल ह्यूमन को स्टडी करो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेमोरी जेस्चर वाला असाइनमेंट जो मिला था मुझे, हम लोगों को हर ही चीज़ में मेमोरी जेस्चर्स का यूज़ हो रहा है. कोई भी हम लोग काम करें, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में भी स्प्लैश पेजेस बन रहे हैं, टर्न अराउंड्स बन रहे हैं, और हमारा जो स्टाइलाइज कैरेक्टर थे उनका भी सेम प्रोसेस है, और कॉमिक में भी बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहा है. तो हर ही प्रोजेक्ट में उनका काफ़ी सारा यूज़ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो. कि मुझे लगता है कि रेफरेंसेस यूज़ करने से आप काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं, और मैं पहले भी ज़्यादा रेफरेंस यूज़ नहीं करती थी, बट जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं तब से तो मेरा रेफरेंस देखना बिल्कुल ही बंद हो गया है. और आई थिंक अब जो मैं पहली चीज़ें सोचती थी अब उनके थोड़े क्लियर विजुअल्स दिखते हैं, तो आई कैन ड्रॉ देम बेटर पहले से कंपैरेटिवली. तो अब आई थिंक काफ़ी अच्छा है कि मैं अपनी चीज़ें जो सोच पा रही हूँ वो मैं एक्चुअली ड्रॉ भी कर सकती हूँ, तो इट्स वेरी गुड. डिजिटल कलरिंग हम लोगों ने यहाँ पे सीखी थी, उससे पहले हम लोगों ने ट्रेडिशनल भी किया है जिसमें टोनल वैल्यूज़ वगैरह में स्पेसिफिक क्लासेस थी उन्हीं पे बेस्ड. तो आई थिंक जब ट्रेडिशनल थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है तो डिजिटल भी ऑफ कोर्स उसमें कुछ चीज़ें बेटर हुई हैं. तो आई थिंक इट्स मोर प्रोफेशनल नाउ और बहुत ज़्यादा नीट है, और वो मेरे लिए भी ईजी है, ऑर्गेनाइज्ड भी होने लगा है ज़्यादा. दिलीप सर के बारे में आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, और आप कैसा भी बना रहे हैं वो हमेशा ये कहेंगे बहुत सुंदर बहुत सुंदर. तो आई थिंक उससे एक मोटिवेशन मिलती है
सर काफ़ी अच्छे से सिखाते भी हैं और एक एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। तो आई थिंक जो भी ज्वाइन करना चाह रहा है ये इंस्टीट्यूट, काफ़ी आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब चूँकि मेरे बेसिक्स काफ़ी क्लियर हो चुके हैं और मैं और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई विश कि मैं अपना ये करियर परस्यू कर सकूँ आगे। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम आदेश है और मैं लखनऊ से हूँ। मैंने इसी साल 2024 में अपना बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कंप्लीट किया है। मैं पिछले 4-5 साल से फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बुक इलस्ट्रेशंस, कंसेप्ट आर्ट एंड कैरेक्टर डिज़ाइनिंग पे काम किया है। दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में मुझे यूट्यूब से पता चला था, तो मुझे वहाँ से पता चला कि इंडिया में भी जो कॉमिक आर्टिस्ट हैं उसमें से सर यहीं पे अवेलेबल हैं लखनऊ में, और उनके वर्क के बारे में पता चला। ये 2 महीने जो थे वो मेरी स्किल्स और पोटेंशियल्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए हैं, और इन 2 महीनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चली जो शायद ऑनलाइन किसी यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे नहीं पता चलती, जो बहुत ही बारीक चीज़ें होती हैं और वो आपको जब कोई सामने से बताता है तो ही पता चलती हैं। आजकल मार्केटिंग में जो रिक्वायरमेंट है वो डिजिटल की है, बट जो बेसिक है वो ट्रेडिशनल ही है, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल ऑफ आर्ट हैं और सारी बेसिक चीज़ें वो पेपर से ही शुरू होती हैं, उसके बाद में वो डिजिटल के लिए जाती हैं। सो आई थिंक दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आपको ट्रेडिशनल आएगा तो ही आप डिजिटल में अच्छी कमांड कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने जो भी असाइनमेंट्स किए हैं उसमें से मेमोरी जेस्चर्स, जिसमें हमें एक्शन पोजेस बनाने थे, 101 एक्शन पोजेस, एंड एक और था जिसमें हमें ब्यूटी एंड द बीस्ट के ऊपर एक इलस्ट्रेशन करना था, जो कि फ़िक्शनल प्रोजेक्ट था। वो मुझे काफ़ी पसंद था। और इसके अलावा भी एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमें 2 कैरेक्टर के फ्यूजन से एक नया कैरेक्टर बनाना था। और जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है जो कि एक सोलो कॉमिक है, ये चारों प्रोजेक्ट मेरे फेवरेट थे। यहाँ का जो क्यूरिकुलम है वो बहुत ही अलग है, और जो हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ की है ही नहीं, वो बाहर की पढ़ाई है जो हमें यहाँ पे सर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी शुरुआत करी और उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, वो भी लखनऊ में। तो जो यहाँ की पढ़ाई है वो बहुत ही अलग है, और इंडस्ट्री लेवल की चीज़ें बताई जाती हैं जो आपको और कहीं कॉलेजेस में और कहीं जो भी आर्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे नहीं बताई जाती। और ये 2 महीने में सबसे ज़रूरी चीज़ जो सीखी वो थी कि आप अपने टाइम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है जब आप इंडस्ट्री में या कहीं भी प्रोफेशनली काम करते हैं। एनाटॉमी एंड फिगर ड्राइंग बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिन्हें भी कैरेक्टर डिज़ाइनिंग करनी है या कॉमिक में जाना है। मेमोरी जेस्चर्स से और फिगर ड्राइंग के जो सेशंस थे उससे ये फ़र्क पड़ा कि मुझे पता है कि जब भी हम कोई भी पोज बनाना चाहेंगे तो उसमें ये पता है कि बॉडी का प्रोपोर्शन क्या होगा और कौन सी मसल्स और कौन से पार्ट कैसे मूव होंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, जो कि आपको रेफरेंस से ड्रॉ करने में उतना क्लियर नहीं होगा जितना आपको लाइव स्टडी करने में क्लियर होगा। मोस्टली लोग जो हैं वो रेफरेंस लेकर ड्रॉ करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका आर्ट वर्क उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बट जब आप कोई चीज़ रिसर्च करके और उसमें एक अपना ही स्टाइल ऐड करते हैं तो वो आपका ओरिजिनल वर्क होता है और वो आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अभी जो प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं वो एक सोलो कॉमिक है, और मैं जिस कॉमिक पे काम कर रहा हूँ उसका नाम है द लॉस्ट आइलैंड, जो कि एक फ़िक्शनल स्टोरी है। उसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स भी हैं, जिसमें से हमारा एक जो सबसे मेन कैरेक्टर है और वो एक पायलट होता है जो कि किसी तरह से मिस्टीरियसली एक आइलैंड पे पहुंच जाता है, जो कि एक सुपर नेचुरल टाइप का मिस्टीरियस आइलैंड होता है। और वहाँ पे जाके जो वहाँ पे क्रिमिनल्स थे, जो पायरेट का गैंग, वहाँ पे वो एक सेवियर बन जाता है क्योंकि वो वहाँ के लोगों को ड्रैगन से बचाते हैं। तो उसकी एक काफ़ी फ़िक्शनल सी स्टोरी है और बहुत से कैरेक्टर हैं और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी है। मैं जिस करियर में जाना चाहता हूँ वो बेसिकली कंसेप्ट आर्ट एंड कैरेक्टर डिज़ाइनिंग है, और मैं मूवीज़ के लिए कैरेक्टर्स एंड कंसेप्ट आर्ट बनाना चाहता हूँ। दिलीप सर काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं और आर्ट की फील्ड में तो काफ़ी टाइम से हैं,
तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत नॉलेज है। और सबसे अच्छी बात कि वो आपके आइडियाज़ के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। अगर आपको कोई भी आइडिया है तो वह ज़रूर सुनेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे कि आप उस पर और अच्छा काम कर सकें। आई थिंक ये जो क्लासेस हैं, यहाँ की जो पढ़ाई है वो बहुत ही अलग है। और जैसे लोग जॉब्स और अच्छी प्लेसमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, तो आई थिंक ये क्लासेस जो हैं यहाँ की वही एक अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज़ ऐसी पढ़ाई शायद ही और किसी इंडिया के किसी कॉलेज वगैरह में होती होगी जो कि इंडस्ट्री लेवल की चीज़ें बताते हैं। तो आई रिकमेंड कि जो भी लोग सीरियस हैं आर्ट में प्रोफेशनली कुछ करने के लिए इंडस्ट्री लेवल पे, तो वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आशीष जांगीड़ है और मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ और मैं 12th पास आउट की है और मैं गुड़गांव में एज ए वीडियो एडिटर काम कर रहा था। और मुझे सर के बारे में बहुत पहले से पता था, मुझे कॉमिक्स का शौक़ था और मुझे पता चला कि यहाँ पे क्लासेस शुरू हो चुकी है। फिर अचानक से मेरा प्लान बन गया सर के पास पढ़ने आने के लिए। ये 2 महीने का हर एक दिन मुझे याद है किस तरीके से था, क्योंकि वैल्यूबल टाइम के बारे में हमें पता रहता है कि कब टाइम बीत रहा है। तो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल थे ये 2 महीने और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ट्रेडिशनल आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और डिजिटल आज के ज़माने की मांग है, तो मेरे हिसाब से दोनों ही ज़रूरी हैं। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करता है कि किसको क्या करना है, किसके लिए कितना हार्ड पड़ता है, किसके लिए कितना नहीं पड़ता। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि मेरे लिए तो सारा समुंदर यही है और मैं यहाँ से सीख के होप कि यहीं पे काम कर सकूँ। ये 2 महीने की जर्नी ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही, मुझे काफ़ी मज़ा आया। और ख़ास करके जब हम लाइव स्केचिंग करते थे मॉडल के साथ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरा सबसे फेवरेट असाइनमेंट एक कॉमिक वाला ही था। अभी मैं जिस कॉमिक पे काम कर रहा हूँ उसका नाम है अ डे इन माई लाइफ। इसके अंदर एक ट्रैवलर की लाइफ दिखाई गई है। उसके अंदर वो ट्रैवल करता है और अचानक से उसके साथ लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होता है जो कि उसका लास्ट होता है और उसके साथ कुछ हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स होते हैं। उसके बारे में एक कॉमिक है। सर टीचर के साथ साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर भी रखते हैं। सर के साथ अच्छा लगा काम करके और मैं आगे भी करना चाहूँगा। थैंक यू। Myself Mithun, I am from Delhi. I am graduated for Delhi University. मैं 4 साल से वर्किंग हूँ एज अ करेक्टर आर्टिस्ट। सो मैंने यूट्यूब पे दिलीप सर की वीडियोस देखी और मेरे को काफ़ी चीज़ें मतलब अपग्रेड करनी थी और सीखना भी था आगे बहुत कुछ। तो जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो काफ़ी सारी चीज़ें 1 वीक के अंदर ही सीखने को मिल गई। जो चीज़ें मैंने कभी करी भी नहीं थी वो सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं और कैसे चीज़ों को अपग्रेड करते हैं, कैसे सोचते हैं। कोई भी मीडियम मैंने ज़्यादातर यूज़ नहीं किए थे अभी तक। तो जैसे चारकोल हो गए, ऑयल कलर और पोस्टर कलर और इंक वॉश, ये सब चीज़ें मैंने कभी लाइफ में करा ही नहीं था। तो यहाँ पे आने के बाद ये सब चीज़ें करने को और सीखने को भी मिला। तो मेन थिंग है कि हमें ट्रेडिशनल पहले ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ट्रेडिशनल को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फिर हमें डिजिटल की तरफ जाना चाहिए। 2 महीने की क्लास में डेली एक नया असाइनमेंट मिलता था। जो सारे असाइनमेंट इंटरेस्टिंग होते थे और उनमें से जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था वो ब्यूटी एंड द बीस्ट एक असाइनमेंट था। तो वो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इंडिया में तो मैंने अभी तक ऐसा कोई देखा नहीं है कि ऐसा कोई सिखाता हो जैसे दिलीप सर सिखाते हैं, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस है। और जो पढ़ाई यहाँ पे हो रही है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है और इंडिया में तो ऐसा कोई टीचर नहीं है जो ऐसा पढ़ाता हो कि डायरेक्ट आपको इंडस्ट्री लेवल का पढ़ा रहा है। आपको कुछ सिखाया जा रहा है तो उसके पीछे रीज़न भी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, थिंकिंग प्रोसेस, कॉन्सेप्ट आर्ट कैसे बनाते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ के बारे में पता किया था बट वहाँ पे ये सब चीज़ें मिसिंग थी। तो यहाँ पे अगर आप 2 महीने देते हैं तो आपको 2 महीने में इतना सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मतलब ह्यूमन एनाटॉमी सिखाई जाती है वो एक तो काफ़ी फंडामेंटल से सिखाई जाती है। स्केलेटन ड्राइंग पहले सिखाते हैं आपको, क्योंकि अगर आप कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको स्केलेटन की नॉलेज होना मस्ट है। अगर आपको आर्टिस्ट फील्ड में जाना है तो फिगर ड्राइंग तो मस्ट है। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको जो यहाँ पे मिलेगी 2 महीने में वो काफ़ी वर्थ इट है। कि यहाँ पे आने के बाद मेरे को एक तो थिंकिंग प्रोसेस पता चला कि थिंकिंग प्रोसेस कैसे होता है, कि कैरेक्टर आपको बनाना है तो पहले आपके माइंड में वो कैरेक्टर रहना चाहिए। यहाँ पे जब से मैं आया हूँ तो गूगल का मैंने यूज़ नहीं किया है कैरेक्टर बनाने के लिए, बट हाँ गूगल के जैसे नेट पे कैरेक्टर्स होते हैं उनके मुकाबले कैरेक्टर थोड़ा वीक है। बट सेटिस्फाइड हूँ कि बिना गूगल के देखे मैंने कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ अपना खुद का, जो कि पहले मैं नहीं कर पाता था। यहाँ पे मुझे असाइनमेंट दिया गया था मेमोरी ड्राइंग।
तो मेमोरी ड्राइंग से 101 पोजेस बनाने थे और काफ़ी माइंड मेरा उसमें खुला कि पोजेस कैसे बनाते हैं, डायनेमिक पोजेस कैसे बनाते हैं। तो उन सब चीज़ों में काफ़ी मेरे को एक तो एनाटॉमी का पता चला कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है और पर्सपेक्टिव वाले फिगर्स कैसे होते हैं। तो वो सब चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई। फिगर ड्राइंग का सेशन मैंने कभी आज तक करा नहीं था लाइफ में, और यहाँ पे आने के बाद ही मैंने सिर्फ मेरे 4 सेशन हुए हैं फिगर ड्राइंग के, बट उन 4 सेशन में मेरा इतना इम्प्रूव हो गया है कि हाँ, मतलब कि मैं जो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था वो इन 4 सेशन में ही एकदम लेवल अप हो गया। यहाँ पे आने के बाद मेरी डिजिटल कलरिंग भी इम्प्रूव हुई है, फ्लैट कलर, फिर उसके बाद कलर ब्लॉकिंग, फिर उसके बाद उसमें स्मजिंग, फिर डिटेलिंग करते हैं। सारे प्रोजेक्ट तो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद एंड ऑफ द डे एक प्रोजेक्ट मिला है, वो है कॉमिक का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं कॉमिक बना रहा हूँ। हॉरर टाइप की है और काफ़ी थ्रिलर भी है, हॉरर है, मिस्टीरियस आइलैंड की जगह है। जो मेरी स्टोरी है उसका टाइटल है वो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ़र्स्ट टाइम अपनी कॉमिक्स पे काम कर रहा हूँ मैं। दिलीप सर एक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे टीचर है। एक तो वो मतलब जिस तरीके का उनका पढ़ाने का स्टाइल है वो आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, एक तो किसी भी टीचर में। एज़ अ टीचर भी वो काफ़ी अच्छे हैं और एज़ अ ह्यूमन भी वो काफ़ी अच्छे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे इंस्पायर करती हैं। अगर आप आर्टिस्ट फील्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ आपको वो सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप कॉलेजेस में या बाहर क्लास महंगी क्लासेस लेके भी नहीं सीख सकते हो, जो यहाँ पे आप सीख सकते हो। थैंक यू। Hello, myself Nidhi and I am from Lucknow. I am pursuing Bachelor of Fine Arts and I am in 4th year right now. I got to know about this institute from my friend. So he told me about the benefits and the career background that sir had. So I decided to choose this. The journey of 2 months was very important for myself as I had been through a lot of things and it was really very good. It is very important according to me. I feel very blessed to meet Dileep sir and I think if you are in creative field you should know about Dileep sir. Human anatomy is very important for any student who is in this creative field because you should know about the proportion of your own body and the experience of figure drawing here was very nice. I think this was my first experience to do these kind of figure drawings, although I have done them in my college also, but they were not equivalent to this standard. When I came here I was not good at anatomy, but after a lot of sessions of figure drawings and after making these memory gestures, so this helped me to draw whatever I was thinking. I had done a lot of I think a lot of sessionals, but they are all manual and some of them are digital, but they are still not in the same standard which sir is teaching us. So after these classes I think I had improved myself. My favorite assignment was the comic which I am making right now, as it is totally colorful and stylized one, and I like to do this kind of works. So at the end of the course we are assigned with an individual project and I am making a children book. So the title of my story is Oscar the Ostrich and the Balloons, and the moral of my story is be yourself. Don't try to copy anything, which I had learned from Dileep sir. And the story is about the baby ostrich who is being jealous with the birds who are flying in the air. So he tries to change himself and experiment to fly with balloons, but unfortunately he fails and finally learns that loving yourself is most important, and then he goes to her mother and promises her to improve herself. And as I am making the children book right now and I am loving to make that, so I want to become a comic artist in future. For me Dileep sir is a legend and he is an angel also, and for upcoming artists I will give a big thumbs up for them. I can say that they will not regret it.
थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश अग्रवाल है। मैं जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अपना फाइन आर्ट्स का जो प्रोग्राम था वो MIT यूनिवर्सिटी से क्लियर आउट किया था जयपुर में, और उसके बाद मैंने थोड़े टाइम के लिए अरीना एनिमेशन ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैं एज ए स्टूडेंट था, और उसके बाद मैंने थोड़े टाइम के लिए एज ए वेबटून आर्टिस्ट काम किया था। मेरे को दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में किशन हरचंदानी जी से पता चला। मैं जब जयपुर में था तो मैं इंटर्नशिप सीक आउट कर रहा था, क्योंकि हमें लास्ट में इंटर्नशिप करनी होती है। तो उन्होंने मेरे को दिलीप चौबे सर के बारे में बताया था। ये 2 महीने की जर्नी मेरी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वो चीज़ सीखी जो से हम बेसिक्स कहते हैं फॉर आर्ट, जिसकी टोन, वैल्यूज़, पर्सपेक्टिव, एनाटॉमी। मेरे लिए ये जर्नी आई गेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नीज रही है, इवन मोर देन माई कॉलेज। आई गेस दोनों ट्रेडिशनल और डिजिटल आर्ट दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिशनल आर्ट आपका कोर वैल्यूज़ को बहुत सही करता है, और जो ट्रेडिशनल है उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको ट्रेडिशनल नहीं आता तो आप डिजिटल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रेडिशनल कवर्स ऑल द बेसिक्स एंड वो जो बुनियाद है जो आर्ट की, वो ट्रेडिशनली क्रिएट करता है। तो आई थिंक बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा फेवरेट असाइनमेंट रहा ब्यूटी एंड द बीस्ट। अभी वो प्रिंसेस वाला ब्यूटी एंड द बीस्ट नहीं था। ब्यूटी एंड द बीस्ट एक काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमें एक बीस्ट और एक इंसान, या फिर किसी ब्यूटी को, इंसान हो सकता है, वो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे फाइट करते हुए दिखाना था। और मेरे को एक्शन मांगा बहुत पसंद रही है स्टार्टिंग से, तो मेरे लिए वो गोर दिखाना अपने उसमें ड्राइंग्स में, और एक मॉन्स्टर क्रिएट करना, क्रीचर स्टडी करना, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। तो मेरे लिए आई गेस ब्यूटी एंड द बीस्ट इज द बेस्ट असाइनमेंट ऑफ ऑल। दिलीप चौबे सर का जो भी करिकुलम है वो काफ़ी इंटरनेशनल लेवल का है, और वो मैं खुद मानता हूँ। स्टार्टिंग में ये काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है एक टाइम पे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है एक साथ। बट आई गेस उन्होंने जो सिखाया हमें वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू एंटर द क्रिएटिव इंडस्ट्री। तो आई गेस यहाँ पे रहकर जो क्रिएटिव इंडस्ट्री के बारे में जो हमने जाना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहा है फॉर माई पोर्टफोलियो एंड माई करियर। मेरी जो यहाँ पे जर्नी रही है वो मैंने जब शुरू किया था एज ए स्टूडेंट शुरू किया था, बट अब मैंने धीरे धीरे करके प्रोफेशनलिज्म के वे सीखे, और मैंने अपने वर्क के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। तो आई गेस मेरा जो जर्नी रही है इट हैज़ बीन ऑसम एंड इट हैज़ बीन वेरी फुलफिलिंग। मैं जिस स्टोरी पे काम कर रहा हूँ उसका नाम है टॉर्चर्ड सोल। टॉर्चर्ड सोल में एक लड़का होता है जो बुली होता है बहुत ज़्यादा, बट एक दिन बुलिंग करते करते एक बहुत ज़्यादा हार्श बुलिंग के कारण वो मर जाता है। बट उसके अंदर एक डीमन की सोल आ जाती है जो उसे ऑफर करती है कि मैं तुम्हें बदले लेने में मदद करूँगी, इन एक्सचेंज तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी लोगों को मार के मेरे को सेक्रीफाइस देने में, ताकि मैं हेल में जाके अपना बड़ा काम कर सकूँ। तो ये है मेरी स्टोरी। दिलीप सर इज़ अ वेरी कूल पर्सन। उन्होंने हमें जब से हम आए हैं उन्होंने हमें अपने बच्चे की तरह रखा है, और हम लोगों को बहुत आगे बढ़ने में हेल्प की है। प्लस जो इंस्टीट्यूट है उनका, जो दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट है, वो बहुत प्रोफेशनली चीज़ सिखाता है। और आई गेस अगर किसी बंदे को आर्ट नहीं भी आता तो वो भी यहाँ पे आके आर्ट सीख सकता है, और काफ़ी छोटे टाइम में वो काफ़ी कुछ इम्प्रूव भी कर लेगा। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक चारण और मैं सिरोही राजस्थान से हूँ। मैंने BA, B.Ed, MA इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है। बचपन से ही मुझे कॉमिक्स वगैरह पढ़ने का शौक़ था। रिसेंट जब मुझे पता चला कि सर ने DCSS शुरू किया है और वापस इंडिया लौट आए, तो बस ये अपॉर्चुनिटी थी और मैंने ग्रैब कर ली। 2 महीने की जो ये जर्नी रही है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है, क्योंकि जो ड्राइंग्स के बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं, चाहे ट्रेडिशनल हो या डिजिटल, वो अब काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। और ट्रेडिशनल और डिजिटल में मुझे लगता है इम्पोर्टेंट दोनों ही हैं। और डिजिटल मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, मैंने पहले कभी डिजिटल वर्क किया नहीं था। और ट्रेडिशनल भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ है, क्योंकि पहले मुझे इतना मीडियम्स और टूल्स पता नहीं थे जो सर ने बताए। ट्रेडिशनल और डिजिटल में हमें काफ़ी असाइनमेंट्स मिले और ट्रेडिशनल में कुछ ज़्यादा मिले। तो मुझे पर्सनली ट्रेडिशनल के अंदर जब पर्सपेक्टिव आया और जब मॉडल शीट्स सर ने बताना शुरू की, और उसमें भी स्पेशली जब स्टाइलाइज सर ने बताया, तो वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वहाँ आते आते कॉमिक्स वाली एक फील आने लगी। अभी जो इंडिया में जो चल रहा है वो इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है इन मामलों में। तो सर ने हमको ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों को कंबाइन करके पैकेज दिया है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सभी लोगों के लिए जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, चाहे सिक्वेंशियल आर्ट हो, एनिमेशन हो, वीडियो गेम्स हो, कोई भी हो। सबके लिए जो बेसिक फंडामेंट्स है वो ट्रेडिशनली और डिजिटली यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
और काफ़ी बढ़िया था, माहौल बहुत अच्छा है, फ़न है एकदम, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हम एकदम रिलैक्स्ड वे में वर्क करते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे वर्क करना और पता ही नहीं चलता है टाइम कब निकल जाता है। लाइव फिगर ड्राइंग जो यहाँ पे हुआ था वो काफ़ी इंटरैक्टिव था और हमने इसको बहुत इन्जॉय किया सब ने, क्योंकि वहाँ पे एक फीलिंग आ रही थी एक जैसे कोई प्ले चल रहा हो, कोई खेल चल रहा हो और हम सब आपस में फटाफट बना रहे 5 मिनट्स में, 10 मिनट्स में, 1 मिनट्स में, 15 मिनट्स में। और ऐसा नहीं कि सर आए और बोल दिया कि ये मॉडल है और आप देख के बनाओ और सर चले गए, वो भी नहीं था। तो सर भी साथ साथ बनाते थे, बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता था, तो वो तो काफ़ी इंटरेक्टिव और जॉयफुल सेशंस था और मैं काफ़ी मतलब एक्साइटेड रहता था नेक्स्ट फिगर ड्राइंग सेशंस के लिए। तो फिगर ड्राइंग सेशंस बहुत अच्छा था और एनाटॉमी सुधारने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिगर ड्राइंग। सर ने सबसे पहले हमको स्केलेटन की स्टडी करवाई कि जो डिफरेंट बोन्स है वो कहाँ पे हैं, बोन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, उनकी लेंथ कितनी है। तो स्केलेटन को लेफ़्ट राइट साइड से सर ने बताया और डेफिनेटली हमारी बॉडी में भी स्केलेटन ही बेसिक फ्रेमवर्क है, तो एनाटॉमी के लिए स्केलेटन की स्टडी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में सर ने हमको उसी के बेस्ड कुछ मेमोरी ड्राइंग्स बनाने को बताई। सर ने हमको 100 का जो दिया था, 100 पोजेस बनाने के लिए असाइनमेंट, उसमें मैंने लगभग 50 अराउंड बना लिए थे ईजिली। उसके बाद एकदम से ब्लॉकेज आ गया कि अब आगे क्या करें, तो मैंने सर को बताया कि अब मैं और नहीं बना पा रहा। तो सर ने बताया कि यहीं पे तुम्हारा दिमाग चलना शुरू होगा, ट्राई करो। तो मैंने और ट्राई किया और धीरे धीरे और एक्शन पोजेस मुझे समझ में आने लगे। तो ये तो काफ़ी चैलेंजिंग था, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला ये एक असाइनमेंट था जो मैंने किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सर ने जो हमें यहाँ का ड्राइंग का प्रोसेस बताया उसमें रेफरेंस का कोई मतलब सवाल ही नहीं रह जाता है, क्योंकि सब कुछ जो ड्राइंग्स है वो फार्मूला बेस्ड होती है, ज्योमेट्री बेस्ड होती है। 2 मंथ्स की ट्रेडिशनल और डिजिटल क्लासेस जिसमें हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले और हमने काफ़ी प्रैक्टिस की उन टॉपिक्स पे। उसके बाद में लास्ट में सर ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें हमें अपनी खुद की सोलो कॉमिक बुक बनानी है और जो हम अभी बना रहे हैं। तो मैंगो मैन की शुरुआत होती है एक लेबोरेटरी से या एक ऐसे रूम से जिसमें एक डॉक्टर साहब रहते हैं जिनका नाम है बायो बच्चन। बायो बच्चन ने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया है जिससे वो किसी भी निर्जीव चीज़ को जीवन दे सकता है, जान डाल सकता है, समथिंग लाइक केमिकल एक्स। तो वो क्या करता है कि उस केमिकल को बनाने के बाद में किसी वजह से वो उसको फ्रीज में रख देता है और एक उसका पड़ोसी है छोटा सा बच्चा जिसका नाम है पल्पी, वो वहाँ पे आ जाता है। उसको लगता है कि ये कोई जूस है, तो वो उस केमिकल फार्मूला को अपनी बोतल में डाल देता है ताकि वो अपने दोस्तों को पिला सके। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उसका कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो बदमाश हैं उनसे सामना होगा जिनका नाम है अंट शंट और छीची बॉस। तो वो फिर परेशानी में फंसेगा क्योंकि वो लोग उसके पीछे पड़ेंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे और तभी किसी तरीके से, किस वजह से जो मैं अभी क्लियर नहीं करूँगा, आ जाता है मैंगो मैन। वो करेगा धुनाई डिशुम डिशुम और कहानी इसी तरह मैंगो मैन की आगे बढ़ती रहेगी नए नए एडवेंचर्स के साथ में। दिलीप सर बहुत ही कूल हैं, बहुत ही केयरिंग हैं और नो डाउट इंटरनेशनली टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। खुद तो आर्टवर्क जानते ही हैं, कैसे दूसरों को सिखाना है इसमें भी एक्सपर्ट है और उनसे सीखना एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए ये कि सर यहाँ पे आए और उन्होंने ये DCA से स्टार्ट किया है और उनके साथ काफ़ी फ़न फील्ड एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ पे। कई बार मैंने नोट किया कि सर जब स्टाइलाइज्ड वर्क करते हैं तो वो खुद भी साथ में हंसते हैं अपने वर्क करते हुए, उनको एंजॉय करते हैं और वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि हाँ, ये कुछ बोरिंग या मोनोटोनस या कुछ ऐसा लोड या वर्कलोड में करने वाला काम नहीं है। काफ़ी हम इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, एक पैनल्स को बनाते हुए काफ़ी मज़ा आता है और सर साथ साथ में काफ़ी जोक्स भी क्रैक करते रहते हैं, अपनी हिस्ट्री बताते रहते हैं, सिंगापुर की बातें, इंडिया की बातें, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगता है सर के साथ वर्क करके। और जो भी सिक्वेंशियल आर्ट्स, एनिमेशन, वीडियो गेम्स में इंटरनेशनल लेवल का अपना टैलेंट डेवलप करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करना चाहते हैं या फिर लोकली या नेशनल लेवल पर भी अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, तो ये तो डेफिनेटली मोस्ट रेयर और बेस्ट प्लेस है। इंडिया की फर्स्ट एंड एटलीस्ट एट प्रेजेंट ओनली स्कूल है जहाँ पे हमें कॉमिक्स, एनिमेशन, ग्राफिक नॉवेल्स, सिक्वेंशियल आर्ट्स, स्टोरी टेलिंग एंड जो भी चल रहा है आजकल डिजिटल और पहले जो ट्रेडिशनल चलता था, सब कुछ जो सीखना है वो यहाँ पे सीख सकते हैं। मतलब A to Z है यहाँ पे सारा सिक्वेंशियल आर्ट्स का। बस, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम वरीशा खान है और मैं इटावा से हूँ। मैं यहाँ लखनऊ में
गौर इंस्टीट्यूट ऑफ महाविद्यालय से मैं BFA कोर्स कर रही हूँ और मेरा अभी 3rd ईयर है, अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये जो 2 महीने की जर्नी रही है जो मेरी लाइफ में जो बहुत इम्पोर्टेंट भी रही है और बहुत हेक्टिक भी रही है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि मुझे चेहरे बनाने नहीं आते थे, मैं कैसे आँख, नाक, मुंह कैसे बनाऊँ, मैं लिप्स वगैरह, तो ये जो सब सर ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। तो मैं एक ही इंसान के अलग अलग एक्सप्रेशन भी मैं बहुत ईज़िली बना लेती हूँ। जितने भी मैंने असाइनमेंट किए हैं उसमें से मेरा जो फेवरेट असाइनमेंट रहे हैं 2 रहे हैं। एक तो जो सर ने इंक वॉश दिया था, इसमें इंक करना था और हमें इंक से ही उसमें टोनल वैल्यू डालनी थी, तो जो मेरा बहुत फेवरेट रहा है। और एक था सर ने जिसमें सर ने पेन से सिर्फ हम लोग को टोनल वैल्यू डालना सिखाई थी। ये 2 मेरे बहुत फेवरेट रहे थे। एक मतलब आर्ट स्टूडेंट के लिए फिगर ड्राइंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक जो हम लोग फ़ोन में देख के जो बनाते हैं, पिंटरेस्ट वगैरह से देखकर रेफरेंस लेकर हम लोग जो बनाते हैं वो उसकी बात अलग होती है, और जो सामने एक इंसान खड़ा होता है वो सामने देख के जो हम लोग बनाते हैं तो वो एक एक चीज़ हम लोग को मसल्स उसकी एक एक उसकी बोन्स सब समझ में आती है हम लोग को, तो वो उसका बनाने का तरीका ही अलग होता है। और जब सर हम लोग को करवाते हैं तो हम लोग का टाइमिंग सेट होता है कि 5 मिनट में करना है, 10 मिनट में करना है, 5 सेकंड में करना है। तो वो जो सर जब करवाते हैं तो वो एकदम अलग ही एनर्जी आ जाती है करने में और अच्छा भी लगता है। और लेकिन एनाटॉमी हम लोग के लिए और फिगर ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर ने जैसे कि हम लोग को मेमोरी जेस्चर बनाने को दिया था, उसमें हमें अपने बस मेमोरी से बनाना था, किसी कहीं से देख के नहीं। तो मेमोरी जेस्चर से हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे कि अभी हम लोग कॉमिक बुक में करना है, कॉमिक बुक में हम लोग को नहीं मालूम है कि जैसे कि अगर हमको एक्सप्रेशन डालने हैं कि वो रो रहा है या फिर चिल्ला रहा है या फिर लड़ाई कर रहा है, तो अब हर एक चीज़ के एक्सप्रेशन या फिर रेफरेंस हमें पिंटरेस्ट पे तो नहीं मिल सकते हैं, हर एक अलग अलग एक्सप्रेशंस, क्योंकि वो हम अपने खुद बना रहे हैं। तो अगर मेमोरी जेस्चर्स जो हम लोगों ने बनाए थे तो उससे हम लोग को ये मतलब किया है कि हम लोग अपने वो जो एक्सप्रेशन हम लोग जो दिमाग में अपने सोचते हैं कि हमें ऐसा चाहिए तो हम वैसे वो अपना ईजिली बना लेते हैं। डिजिटल कलरिंग में हमने मतलब कि बहुत कुछ सीखा, मतलब जैसे कि सर ने हम लोग को कलर बताए हैं, इसमें ब्रशेस होते हैं अलग अलग सभी टेक्सचर के, इससे आप अपने अच्छे से टेक्सचर भी डाल सकते हैं। और डिजिटल कलरिंग इंकिंग भी सीखी हम लोगों ने, इंकिंग करना। तो हम लोग अपनी कॉमिक बुक डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि वो हम लोग सीख चुके हैं। मेरी कॉमिक बुक का टाइटल द मिस्टीरियस नाइट है, जो कि मेरी कॉमिक बुक है। मैंने अपनी हॉरर स्टोरी पे थोड़ा मेरी बुक है और जिसमें मैंने एक लड़के के ऊपर बनाई है जो कि ये हॉरर मूवी बहुत ज़्यादा देखना पसंद करता था, लेकिन इन सब पे विश्वास नहीं करता था, ऐसा फ़नी लेता था कि ये सब तो मजाक है। तो उसके ऊपर मैंने एक कॉमिक बुक अपनी डिज़ाइन की है। जैसे कि हमारी जो 2 महीने की जर्नी रही है उसमें मतलब कि सर ने हम लोग को फ्यूचर में आगे क्या क्या करना चाहिए, मतलब कि मुझे पहले बहुत कन्फ्यूजन थी, जो कि यहाँ पे आके सर ने मेरी कन्फ्यूजन भी दूर करी कि मुझे कहाँ कैसे, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे कहाँ वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कि मुझे मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से ही वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे मतलब कि मुझे ज़्यादातर डिजिटल कलरिंग में अच्छा लगता है, जैसे कि इलस्ट्रेटर जो होता हैगा और स्टोरी बोर्डिंग, इनमें मतलब कि मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। और मुझे इलस्ट्रेटर ही में मतलब जाना है मुझे। थैंक यू सो मच।